वाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी खाली करने वाले हैं और ये कुर्सी मिलने वाली है जस्टिस संजीव खन्ना को। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने केंद्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है कि संजीव खन्ना को अगला सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। अगर सरकार प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है तो जस्टिस खन्ना देश के 51वें सीजेआई होंगे। दरअसल मौजूदा सीजेआई अपने उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश तभी करते हैं जब उन्हें कानून मंत्रालय ऐसा करने के लिए कहता है। अब मौजूदा समय में कोई भी नियुक्ति बिना विवाद के हो जाए ये संभव नहीं है। संजीव खन्ना जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए थे तब उनकी नियुक्ति पर सवाल उठे थे। कौन है ये संजीव खन्ना, क्यों बनाए जा रहे हैं वो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या था उनकी नियुक्ति का विवाद, क्या नियुक्ति प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी हुई थी? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ का कार्यकाल 10 नवंबर को समाप्त होगा, जिसके बाद जस्टिस खन्ना इस पद को संभालेंगे। हालांकि उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं होगा। सीजेआई के तौर पर जस्टिस खन्ना का कार्यकाल 13 मई 2025 यानी कि लगभग 7 महीने का होगा। जस्टिस संजीव खन्ना को जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था, जिसको लेकर के विवाद भी हुआ था। 32 जजों की अनदेखी करके जस्टिस खन्ना को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर जमकर विवाद हुआ था। 10 जनवरी 2019 को कॉलेजियम ने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और वरिष्ठता में 33वें स्थान पर जस्टिस खन्ना को प्रमोट करने का फैसला किया। इस सिफारिश पर तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दस्तखत कर दिए और 18 जनवरी 2019 को जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। उनकी इस नियुक्ति को लेकर पूर्व जजों और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने विरोध जताया था। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति को लेकर के कई जजों ने कहा था कि उन्हें कई जजों की वरीयता को दरकिनार करके नियुक्त किया गया है। जस्टिस खन्ना की नियुक्ति से पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज कैलाश गंभीर ने कर्नाटक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस माहेश्वरी और दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना को सुप्रीम कोर्ट भेजने की कॉलेजियम की सिफारिश का विरोध किया था। इसको लेकर पूर्व जज कैलाश ने तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिख करके कहा था कि वो अपने इस फैसले पर पुनर्विचार करें। पत्र में उन्होंने आगे कहा कि 1.5 महीने पहले पिछले कॉलेजियम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस माहेश्वरी की वरिष्ठता की अनदेखी की थी। अब अचानक उन्हें सही पाते हुए उनकी सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जब उनकी अनदेखी की थी तब उस समय कॉलेजियम का स्वरूप अलग था। दरअसल कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों का एक समूह है। ये 5 लोग मिलकर के तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा। ये नियुक्तियां हाई कोर्ट से की जाती हैं और सीधे तौर पर किसी अनुभवी वकील को भी हाई कोर्ट का जज नियुक्त किया जा सकता है। पूर्व जज कैलाश गंभीर ने कहा कि अगर सिफारिश किए गए जजों की नियुक्ति होती है तो ये न्यायिक इतिहास का काला दिन होगा। पूर्व जज कैलाश ने जस्टिस खन्ना को लेकर राष्ट्रपति को लिखे पत्र में कहा था कि आपने देखा किस तरह सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठ जजों के कॉलेजियम ने 32 जजों को दरकिनार करके जस्टिस खन्ना को नियुक्त किया। उन्होंने पत्र में यह भी बताया कि जस्टिस खन्ना दिवंगत जस्टिस DR खन्ना के बेटे हैं। वो न्यायिक दुनिया के अति सम्मानित जज रहे दिवंगत जस्टिस HR खन्ना के भतीजे भी हैं। अपने पत्र में पूर्व जज लिखते हैं कि 32 जज जस्टिस खन्ना से वरिष्ठ हैं और वो किसी भी मायने में उनसे कम योग्य नहीं हैं। जिस विरासत पर हम लोग गर्व करते आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो ये एक विडंबना होगी। सुप्रीम कोर्ट में जज रहते हुए अभी तक जस्टिस खन्ना ने कई महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसले सुनाए हैं। उनका एक सबसे महत्वपूर्ण फैसला इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था। उनके इस फैसले से ये खुलासा हुआ कि किस राजनीतिक पार्टी को सबसे अधिक चंदा मिला और किस कंपनी से मिला। इसी साल 23 मई को जस्टिस खन्ना सहित 5 न्यायाधीशों की पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अपनी सहमति व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने इस बात पर जोर दिया था कि दानकर्ता की गोपनीयता बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किए गए दान तक विस्तारित नहीं होती है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दानकर्ता की पहचान बॉन्ड को संभालने वाले बैंक अधिकारियों को असमान रूप से ज्ञात है। दानकर्ताओं के खिलाफ प्रतिशोध के मुद्दे को स्वीकार करते हुए उन्होंने फैसला सुनाया कि ये चिंता ऐसी योजना को उचित नहीं ठहराती है जो मतदाताओं के सूचना के सामूहिक अधिकार का उल्लंघन करती हो। अप्रैल 2024 में ही जस्टिस खन्ना ने एक बेंच का नेतृत्व किया जिसने ईवीएम पर डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के लिए ADR यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचना को खारिज कर दिया था।
अपने फैसले में न्यायमूर्ति खन्ना ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए मौजूदा सुरक्षा उपायों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा प्रणाली वोटों की गिनती में तेजी, त्रुटि मुक्त और नुकसान मुक्त गिनती प्रदान करती है, जो चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बनाए रखती है। पिछले साल 11 दिसंबर 2023 को जस्टिस खन्ना ने 5 न्यायाधीशों की पीठ के ऐतिहासिक फैसले में योगदान दिया, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा, जिसने जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। इस फैसले पर सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 370 संप्रभुता का नहीं बल्कि संघवाद का एक तत्व था और इसे हटाने से भारत के संघीय ढांचे से समझौता नहीं होता। इसके अलावा 2023 में ही शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन मामले में जस्टिस खन्ना ने बहुमत की राय लिखी, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सीधे तलाक देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति की पुष्टि की गई। उन्होंने कहा कि न्यायालय पक्षों के बीच पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक दे सकता है। जस्टिस खन्ना के सबसे प्रभावशाली फैसलों में से एक 2019 में आया, जब उन्होंने सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने कहा था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यालय आरटीआई अनुरोधों के अधीन हो सकता है, जबकि उन्होंने न्यायाधीशों के निजता के अधिकार के साथ न्यायिक पारदर्शिता को संतुलित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उनके रुख ने इस विचार की पुष्टि की थी कि न्यायपालिका की अखंडता को कम किए बिना न्यायिक स्वतंत्रता और पारदर्शिता एक साथ रह सकती है। इसके अलावा जस्टिस खन्ना ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, जो कथित दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल में बंद थे। जस्टिस खन्ना के इस फैसले के कारण केजरीवाल को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने की अनुमति मिली थी। जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया था। जस्टिस संजीव खन्ना ने सेम सेक्स मैरिज केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। अगस्त 2024 में समलैंगिक विवाह पर 52 रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से ठीक पहले जस्टिस संजीव खन्ना ने खुद को केस से अलग कर दिया। हालांकि इसका कोई ठोस कारण नहीं पता चला, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने इसके पीछे निजी कारणों का हवाला दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना का विशिष्ट कानूनी करियर रहा है, जो भारत के न्यायिक परिदृश्य में उनके अनुभव और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से कानून की पढ़ाई की। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने कानूनी सफर की शुरुआत की थी। जस्टिस खन्ना ने शुरुआत में दिल्ली के 30 हजारी परिसर में जिला कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट और संवैधानिक कानून, प्रत्यक्ष कराधान, मध्यस्थता जैसे ट्रिब्यूनल्स में प्रैक्टिस की। उन्हें 2004 में दिल्ली के स्थायी वकील सिविल के रूप में नियुक्त किया गया था। वो दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एमिकस क्यूरी भी रहे थे। जस्टिस खन्ना को 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के परमानेंट जज बनाए गए थे। जस्टिस संजीव खन्ना के पिता जस्टिस देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे। उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे। यह संयोग था कि जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपना पहला दिन उसी कोर्ट रूम से शुरू किया, जहां से उनके दिवंगत चाचा जस्टिस एचआर खन्ना रिटायर हुए थे। इसके बाद 18 जनवरी 2019 को भारत के सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में नियुक्ति उनकी हो गई। 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष का पद भी उन्होंने संभाला। जस्टिस खन्ना वर्तमान में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष और राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। और अब सीजेआई चंद्रचूड़ के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार अगर मान लेती है तो 11 नवंबर 2024 से जस्टिस खन्ना देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जिनका कार्यकाल 13 मई 2025 को समाप्त होगा। जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में बताती हुई ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।